जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों आज मैंने अनुच्छेद का चौथा पार्ट लिया है। तो दोस्तों हम देखते हैं अनुच्छेद 244 जो है यह अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों क्षेत्रों का प्रशासन है। क्या है दोस्तों? अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 248 दोस्तों अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। क्या है? अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। और दोस्तों अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। और दोस्तों अनुच्छेद 214 है वो है संसद द्वारा बनाई गई विधियां और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति। और दोस्तों अनुच्छेद 256 है राज्यों की और संघ की बाध्यता। क्या है दोस्तों? राज्यों की और संघ की बाध्यता। और अनुच्छेद 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यिक नदियां और नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। और दोस्तों अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। अनुच्छेद 266 में संचित निधि। क्या है? संचित निधि। अनुच्छेद 267 में है आकस्मिकता निधि। क्या है? आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 269 में हो जाएगा संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। और 270 में है दोस्तों संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर। और दोस्तों 280 में है वित्त आयोग। 281 में है वित्त आयोग की सिफारिशें। 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 में राज्य द्वारा उधार लेना। 300 के कम में है संपत्ति का अधिकार। और 301 में है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। और 309 में है राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। और दोस्तों 310 में है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। और 313 में है संक्रमणकालीन उपबंध। क्या है? संक्रमणकालीन उपबंध। 315 में है संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। क्या है दोस्तों? संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। 316 में है सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। क्या है? सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। और 317 में है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। 317 में क्या है? लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। 320 में है लोक सेवा आयोग के कृत्य। और 323 के क में है प्रशासनिक अधिकरण। आगे दोस्तों हम देखते हैं 323 के ख में है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। 324 में निर्वाचनों के लिए अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 329 में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। और 331 में है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 में है राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। और 333 में है राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। और 343 में है संघ की परिभाषा। 344 में है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 350 में है 350 के कम में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा और की सुविधाएं। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 में आपात के उद्घोषणा का प्रभाव। और 356 में है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 360 में है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। और 368 में है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। संविधान संशोधन करने की संसद की जो शक्ति और उसकी प्रक्रिया होती है। और 377 में है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। और 378 में है दोस्तों
लोक सेवा आयोग के बारे में। किसके बारे में है? लोक सेवा आयोग के बारे में। दोस्तों इसका मैंने आगे का पार्ट भी अपलोड कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपको वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।